आकर अर्थ अलंकृत नाना छंद प्रभेद अनेक विधाना भाव वेद रस भेद अपारा कवित दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर अर्थ और अलंकार अनेक प्रकार की छंद रचना भावों और रसों के अपार भेद कविताओं के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे सत्य कहूँ लिखि कागज कोरे। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है। यह मेरे कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्व पर सत्य सत्य कहता हूँ। भनीत मोर सब गुण रहित विविदित गुण एक सो विचार सुनहि सुमित जिनके विमल विवेक। मेरी सब रचना सब गुणों से रहित है। इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है उसको सुनेंगे। एमै रघुपति राम उदारा अति पावन पुराण सुत सारा मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हराने वाला, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। भनित विचित सुखकृत जो राम नाम बिन सो न सोऊं विदुवदनी सभी भांति सवारी सो न बसन बिना वर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वश के बिना शोभा नहीं देती। सब गुण रहित कुककृत वाणी राम नाम जस अंकित जानी सादर कहीं कहीं सुनई कुताई मधु सरित संत गुण गाई। इसके विपरीत कुक कवि रची हुई सब गुणों से रहित कविताओं को भी राम के नाम से यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदरपूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भोरे की भांति गुण ही ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि कवित रस एको नाही नाम प्रताप प्रकट एक माही सोई भरोस मोरे अनभावा कई न सुसंगन बड़प्पन पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि मैं इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संगत से भला किसमें बड़प्पन नहीं पाया। धूमई तजहि सहज करवाई अगरु प्रसंग सुगंध बसाई भनीत प्रदेश बस फल बरनी राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वभाव के कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली रामकथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है, इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। मंगल करण कलमत हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की गति कूर कविता सरित की जो सरित पावन पात की। प्रभु सुजत संगति बनीत बलि होई सुजन मन भावनी भव अंग मूत फसान की सुमृत स्वावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलियुगों के पापों को हरने वाली है। मेरी इस बद्धी कविता रूपी नदी का चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संगम से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। संसान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। प्रिय लागई अति समय सुबह मन बनीत राम जस संग दारू विचार के करें कोई बदय मलय प्रसंग। श्री राम जी के यश संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग काष्ठ मात चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। श्याम सुरभि पिय बिसद गुणत करई सब पान गिरा ग्राम सिय राम जस गावई सुनई सुजान। श्याम गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्ज्वल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझ कर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गवारू भाषा में होने पर भी श्री सीता राम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मन मानिक मुक्ता छवि जैसी अहिंगिर गज सिर सोह न तेसी नृप किरीट तरुणी तन पाई लहे विशल शोभा अधिकाई। मणि माणिक और मोती जैसी सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं।